पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है। मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों का अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। वैसे तो इसको गुड सर्विस टैक्स कहा जाता है, लेकिन देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने इसको एक थर्ड क्लास टैक्स बनाकर रख दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2017 में जीएसटी लागू कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर रोज जीएसटी के नाम पर देश की पब्लिक का गला काटते रहो और हजारों लाखों की संख्या में मजदूर जो बाहर से खाना खाते हैं, रेडियो से खाना खाते हैं, कुछ ऑर्डर करके खाना खाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। ये है हमारे देश का सिस्टम। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो देश के उन बेबस बेसहारा इंसानों के लिए है जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपका रोना जायज है, क्योंकि इस देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने कसम खा रखी है कि इस देश के मिडिल क्लास लोगों को न जीने देगी। फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि किसी वस्तु और सेवा पर जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। फ्रांस ने 1954 में ही अपने देश में जीएसटी लागू कर दिया। आज दुनिया भर में 140 से ज्यादा कंट्री जीएसटी यूज करती हैं। जीएसटी को हमारे देश में लागू करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने 2017 में ही जीएसटी को इंडिया में लागू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2017 में जीएसटी लागू कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर रोज जीएसटी के नाम पर देश की पब्लिक का गला काटते रहो। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सीतारमण कुछ ऐसा ही कर रही हैं देश की मिडिल क्लास फैमिलियों के साथ। इमेजिन करके देखिए, अगर आप किसी सिनेमा में मूवीज देखने जाते हो तो वहां पर मूवीज की प्राइस बहुत कम में मिल जाती है और पॉपकॉर्न की कीमत टिकट से कई ज्यादा होती है। एक सिंपल तरीका से सोचा जाए तो पॉपकॉर्न की प्राइस की वजह मूवीज की टिकट पर प्राइस बढ़ा दिया जाए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मूवीज की प्राइस अगर ज्यादा होगी तो लोग कम से कम सिनेमा घरों में आएंगे। तो थिएटर वालों ने कोई और जरिया ढूंढ लिया कमाई करने का। मूवीज की प्राइस कम करने की वजह पॉपकॉर्न की कीमत बढ़ा दी। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि थिएटर वालों को टिकट सेल्स का कुछ परसेंट हिस्सा अपने प्रोड्यूसर हाउस को देना होता है। बिजनेसमैनों की तरह सोचकर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सीतारमण ने आज देश की मिडिल क्लास की हालत खराब कर रखी है। वैसे तो इसको गुड सर्विस टैक्स कहा जाता है, लेकिन देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने इसको एक थर्ड क्लास टैक्स बनाकर रख दिया। जब मन में आया तब देश की भोली भाली जनता के ऊपर टैक्स वसूल लिया। जब मन में आया तब नए नए रूल्स अनाउंसमेंट कर दिए। समझ क्या रखा है देश की मिडिल क्लास लोगों को। आपको क्या लगता है कि इस देश को कौन चलाता है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही होंगी, रिलायंस, जियो, टाटा, अडानी, अंबानी, ये कंपनियां हमारे देश को हजारों लाखों करोड़ों का टैक्स पे करती होंगी, जिससे हमारा देश चलता है, जिससे हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ करती है। आज के बाद इस गलत फहमी में मत रहना। अगर इस देश की इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो हमारे तुम्हारे पैसों से, ना कि किसी कंपनी और बिजनेसमैन लोगों के पैसों से। आइए टैक्स को गहराई से समझते हैं। इनकम टैक्स जो हम और आप भरते हैं, यानी कि मिडिल क्लास लोग भरते हैं। एक टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां भरती हैं। 2019 से 2025 तक का डेटा आपके सामने है। रेड लाइन टैक्स जो इनकम टैक्स जो कि मिडिल क्लास लोग भर चुके हैं। ब्लू लाइन टैक्स जो कंपनियां भर चुकी हैं। अब तक की डेटा हिस्ट्री से साफ पता चलता है कि इस देश में आम पब्लिक टैक्स ज्यादा पे करती हैं बिजनेसमैनों के कंपैरिजन में। इस देश का गरीब इंसान जो बेचारा सुबह शाम मेहनत करता है अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, बताओ वो सबसे ज्यादा इस देश को टैक्स पे करता है। 2024 के डेटा को समझिए। यहाँ पर मिडिल क्लास ने 11,56,000 का टैक्स पे किया है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट यानी कि कंपनियों ने 10,42,000 का टैक्स पे किया है। वो भी मिडिल क्लास ने अभी इनकम टैक्स दिया है, जीएसटी अलग है। इस देश की सरकार मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा पैसा क्यों वसूलती है?
क्योंकि अगर कंपनियों पर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा तो वो कंपनियां अपना बेस उठाकर इंडिया की वजह कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, और ऐसा हो चुका है और अभी भी हो रहा है। 2000 से अब तक 8000 कंपनियों ने अपना बेस उठाकर दुबई और सिंगापुर में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि सिंगापुर में इंडिविजुअल को टैक्स नहीं देना पड़ता है। मतलब साफ है कि हजारों कंपनियों को रोकने के चक्कर में इस देश के मिडिल क्लास लोगों का गला दबाना है। अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख है या फिर कुछ स्थिति में आपकी इनकम 20 लाख से अधिक है तो आप जीएसटी की नज़र में टैक्स पेयर हैं। इसके लिए आपको अपने बिजनेस में टैक्स चुकाना पड़ता है। इस टैक्स को चुकाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन यहाँ तो वित्त मंत्री सीतारमण ने टैक्स की वसूली कुछ और ही तरीका से कर रही है। नमकीन, पॉपकॉर्न, किताब, कॉपी, कुछ पहनने के कपड़ों से वसूली हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस देश में गरीबों का कोई मोल है या नहीं है। मैं उन महान इंसानों से पूछ रहा हूँ जो देश की बड़ी से बड़ी और ऊंची से ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्या इस देश में गरीबों की कोई वैल्यू है या नहीं, कि सभी तरीका से बलि का बकरा गरीबों को ही बनाया जाता है। बलि का बकरा उन इंसानों को क्यों नहीं बनाते जिनका पर डे करोड़ों का टर्नओवर है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े बिल्डर, नए से नए नियम, नए से नए फैसले उन पर क्यों नहीं निकलते। मतलब इस देश की जनता, आम इंसान और गरीब आदमी जानता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते जाओ। जो इस देश का हर गरीब इंसान अपने 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और आप उस इंसान की रोटी को छीनने के लिए रात के 12 बजे मीटिंग करके नए नए फैसले और नए नए कानून बनाते जाओगे। 21 दिसंबर 2024 शनिवार यानी बीते दिन जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग हुई थी। याद रखना इस बात को, जीएसटी के ऊपर इससे पहले 54 मीटिंग हो चुकी हैं। इतने सारे कानून, इतने सारे जीएसटी नियम निकालने के बाद भी वित्त मंत्री सीतारमण का मन नहीं भरा। इस मीटिंग में जीएसटी दरों को लेकर कई फैसले किए गए और कई फैसलों को अगली मीटिंग के लिए टाल दिया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों पर देश के मिडिल क्लास लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री के खिलाफ तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से अच्छे फैसले नहीं होने से लोगों में निराशा हुई है। जीएसटी काउंसिल में ईवी और यूज्ड कारों की जीएसटी दरों में बदलाव किया है। अब ऑटो कंपनी और डीलर से सेकंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईवी कार बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। वही डीलर ईवी की वैल्यू ऐड करता है तो मार्जिन वैल्यू पर 18% जीएसटी लगेगा। नई ईवी कार पर 5% जीएसटी लगेगा। अभी तक पॉपकॉर्न पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन इस बैठक में पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। अब नॉर्मल पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, लेवल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी और कैरोमल पॉपकॉर्न यानी कि चॉकलेट पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने या फिर हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा जोमेटो और स्विगी जैसे बाकी फूड डिलीवरी फूड कंपनी के ऑर्डर पर जीएसटी रेट को कम करने या बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर के फैसले को टाल दिया गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जो आम पब्लिक जो हर साल लाखों की संख्या में बीमारी से मर जाती है, उसके इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, और हजारों लाखों की संख्या में मजदूर जो बाहर से खाना खाते हैं, रेडियो से खाना खाते हैं, कुछ ऑर्डर करके खाना खाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। ये है हमारे देश का सिस्टम। इसको लेकर मीटिंग के कुछ मेंबर्स ने विरोध भी किया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा गहराई से समझना। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश में मिडिल क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। 21 दिसंबर 2024 शनिवार यानी बीते दिन जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग में होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव नहीं हुआ। यानी कि होटलों में कौन रुकता है, कौन होटलों की बुकिंग करता है, बड़े से बड़े पैसे वाले, इसलिए होटलों की जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जो बड़े से बड़े शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, इन कंपनियों की जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं है।
बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार 1500 रुपए तक कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा। 1500 से 10,000 रुपए तक के कपड़ों पर 12% जीएसटी लगेगा और 10,000 से ऊपर कीमत वाले कपड़ों पर 28% जीएसटी लगेगा। फोर्टिफाइड चावल पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। बैठक में कैंसर की जीन थेरेपी को कर मुक्त करने का फैसला किया गया है। कंस्ट्रक्शन में होने वाले एसीसी ईंटों में 50% फीसदी से ज्यादा फ्लाई ऐश था, उस पर 18% जीएसटी लगता था, अब उस पर 12% जीएसटी लगेगा। 55वीं मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उससे आम जनता बेहद नाराज है। हालांकि इस जीएसटी नियमों को आम पब्लिक ने, उस मिडिल क्लास लोगों ने पूरी तरीका से थर्ड क्लास बताया है। अनफॉर्चुनेट ये भी हो रहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण से जिस छूट की डिमांड तमाम बीजेपी नेता लगा रहे थे, उस पर वित्त मंत्री ने कोई भी गौर नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी काफी दिनों से हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने की मांग कर रहे थे। मिडिल क्लास के लोगों का नाराज होना सबसे बड़ा यही कारण है। हर साल लाखों लोग अपनी बीमारी के कारण मर जाते हैं, ना तो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है और ना ही उनके पास इतना पैसा कलेक्ट होता है। वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ हजारों पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, ये कहकर कि देश में जितनी भी गरीबी से मरने वाले लोग और बीमारी से मरने वाले लोगों की जिम्मेदार वित्त मंत्री हैं। अभी 2 दिन पहले ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों पर सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। उसमें कारों की रीसेल और पॉपकॉर्न पर लगाने वाले जीएसटी की दरों का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। विवाद तो तब शुरू हुआ तब पता चला कि वित्त मंत्री सीतारमण देश की जनता के बारे में ना सोचकर पॉपकॉर्न और नमकीन चावल कपड़ों के बारे में सोच रही है। इस बजट के ऊपर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।